में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने हाजिर हूं एक बार फिर देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। चलते चलते हमारी मुलाकात पुरानी दिल्ली के अंगूरी बाग इलाके में हमेशा प्रभु साधना में लीन रहने वाले यशस्वी साधक और समाज सेवी संत हनुमानपुरी जी महाराज से हुई। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में जन्मे हनुमानपुरी जी महाराज की प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई। रामलीला में मंचन करने के उपरांत इनका मन हनुमान जी की भक्ति में ऐसा रमा कि इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। तदुपरांत इन्हें जूना अखाड़े से हनुमानपुरी नाम से सुशोभित किया गया। आज ये यशस्वी संत अंगूरी बाग इलाके के सर्वोदय मोहल्ले में हनुमान जी की आराधना करते हैं। मुलाकात के दौरान मन के उद्गार व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा, संतों महंतों की भूमि कहलाती है। बिल्कुल। और उसी दिल्ली में जमुना के तट पर आप भी विराजमान हैं। बिल्कुल है। मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं आपकी बात से प्रभावित भी हुआ। परिचय में ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया था। बाप का मैंने सपना नहीं देखा। माता का प्यार मिला। पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं कुछ घर परिवार से भी लिप्त रहा जी। घर परिवार में भी लिप्त रहा और घर परिवार में लिप्त होने के बावजूद मैंने रामलीला से बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत का ज्ञान जो मुझे रामलीला से प्राप्त हुआ, मैं उस रामलीला का बहुत आभारी हूँ। और भगवान मैंने अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण किया, मतलब इंडिया का और ज़्यादा का नहीं। और साधु संतों में पहले बैरागी रहा, फिर उसके बाद सन्यासी हो गया। आज मैं जूना अखाड़े से नांगा सन्यासी हूँ और हनुमान जी का अभिनय करता था। तो वैसे हमारा नाम तो शिवनाथ मिश्रा था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था तो मतलब हमारा नाम शिवनाथ मिश्रा था। पर हनुमान जी की अब जो रोल करता था रामलीला में, उसमें क्या था कि हनुमान जी मुझको कहने लगे लोग। तो मैं हनुमान दास बना पहले, फिर उसके बाद आज जब अखाड़े में आया तो हनुमानपुरी हो गया। मुझे अखाड़े वालों ने, जूना अखाड़े वालों ने, हमारे पंच गुरुओं ने मिलकर मुझे हनुमानपुरी घोषित कर दिया। मेरा गुरु वेद व्यास जो इस समय छापी में, ईडर छापी में रहता है, और वहाँ का मेरा जो अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत है, अंतर्राष्ट्रीय वो श्री महंत है, और मैं उसका आए मुझे काफ़ी समय हुआ है। दिल्ली में आए मुझे काफ़ी समय हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ ये 8, 9 या 10 साल हुए होंगे। हाँ, ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ पर बैठे। लेकिन यहाँ के लोगों का प्रभाव, लोगों का दायित्व, लोगों की हमारे ऊपर भूमिका जितनी मतलब वैसी रही है, उतनी जितनी मैं सराहना करूँ उतनी कम है। जितनी मतलब व्यवहार हमारे साथ उल्टे सीधे किए गए, उन उल्टे सीधे व्यवहारों में जितनी मैं आपसे बात करूँ उतनी कम है। यहाँ आने से पहले आप कहाँ रहते थे? पीछे गांव आपका कौन सा है? हमारा जन्मभूमि, हाँ, हमारी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट जालौन, ग्राम साहो, पोस्ट साहो, तहसील जालौन, थाना जालौन। ये जालौन से 11 किलोमीटर उमरी रोड पर पड़ता है। आपका आध्यात्म की तरफ रुझान कब और कैसे पैदा हुआ? ये हमारा रुझान जो है ना, वो एक सुंदरदास महाराज जी थे जो हमारे गांव के थे। उनकी कृपा से, उनकी दया से उन्होंने हमको 7 साल की अवस्था में
मेरे ऊपर आशीर्वाद दे दिया था और 7 साल की अवस्था में मैं उनके साथ 2 साल साथ रहा। तो उनके विचारों को उन्होंने टक्कर बना के मुझको खिलाए और उनका प्रभाव, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे हुआ, इसके कारण मैं साधु संतों की भूमिका में आ गया। जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने धर्म से विमुख, भगवान दिखाई नहीं देते, कहते भगवान कहाँ है, क्या है, तो आप ऐसे लोगों को, उनको जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराज जी, यहाँ की बात आप करें तो यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ तो थोड़ा गंदे लोग हैं, गंदे विचार। यहाँ की जनता है, जनता ने भी उनका साथ दिया, क्या समझे ना। तो यहाँ के लिए तो मैं रास्ताएँ दिखाई हैं। संस्कृत का मैंने सारा सामूहिक ज्ञान दिया है, वो समाज ही बता सकता है। ये इस बात की मैं तारीफ नहीं कर सकता। तारीफ करेगा तो क्या है, हनुमान जी क्या है, हनुमान जी कैसे रहा है, और हनुमान जी की ऐसे लोगों को जगाने के लिए, उनको जो है धर्म के विरुद्ध फाइट करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, आपने जो कहा है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सठ सुधरे सत संगत पाए, बराबर। तो सठ की बात अगर कहा जाए तो यहाँ पर हम किसी को सठ तो नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर राम के प्रति कहा जाए तो रावण न होता राम को कौन जानता, कंस न होता कृष्ण को कौन जानता, है ना। जनाने वाले संत ही है। संत का मतलब है, संत का मतलब है संसार का मतलब, ये संत का सार आप जानते हैं। संत का सार ही संतों का सार ही संसार है। समुद्र है, समुद्र का मतलब है समुद्र, यानी संत का मूत्र। ये एक, मतलब मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर बता रहा हूँ आपको कि जो इतना बड़ा तीनों लोक में जो भरा हुआ है, समुद्र भरा हुआ है, खारा है, वो नुनखरा है, वो क्यों है? एक वो संत का मूत्र है ना। तो संत का मूत्र होने के नाम से ही उसका समुद्र नाम पड़ा है। नहीं, पहले उसका नाम सिंध था, पहले उसका नाम क्या था? सिंध था। तो संत की महिमा का वर्णन अगर मैं करूं तो नौदा भक्ति में, हालांकि रामचंद्र जी ने बताया है, नौदा भक्ति में कहा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा और दूजी रत। तात्पर्य ये है कि संत का समाज, महाराज जी, जो है, संत का प्रभाव जो है, वो हमने यहाँ पर अपने ही तक रखा है और अपने ही तक हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझसे जो पूछा। शायद अगर मैंने कोई टिप्पणी भी की हो तो मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा, आए समझ में कि मेरी कोई गलती, क्योंकि अपशब्द निकलता है, अपशब्द निकलता भी है और अपशब्द भी अच्छा भी होता है।